गुरुवार व्रत का आरंभ एक गांव की कथा से सुबह का समय था। गांव के छोटे से मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे पीली साड़ी में लिपटी सफेद बालों वाली दादी माँ बैठी थीं। उनके हाथ में पीतल की थाली थी जिसमें हल्दी, अक्षत, गुड़, बेसन के लड्डू और कुछ पीले फूल रखे थे। आसपास गांव की महिलाएं जमा थीं। आसमान में सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही थी और मंदिर के सामने बज रहे शंख और घंटियों की आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। बिटिया, आज गुरुवार है, बृहस्पति देव का दिन, दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह व्रत सिर्फ पेट भरने या मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के अंधेरों में जान और सुख का दीप जलाने के लिए किया जाता है। गांव की एक नई नवेली बहू राधा झिझकते हुए बोली, दादी, क्या सच में ये व्रत इतना प्रभावी है? दादी माँ ने हल्के से हंसते हुए उत्तर दिया, अरे, इस व्रत का महात्म्य तो स्वयं देवताओं ने भी माना है। इसके पीछे एक कथा है जो युगों से सुनाई जाती है। गुरुवार व्रत का महत्व। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति देव देवताओं के गुरु और धर्म, ज्ञान, वैवाहिक सुख, संतान और जीवन के समस्त शुभ कार्यों के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति के जीवन में धन, विद्या, प्रतिष्ठा और परिवार में सुख शांति प्रदान करते हैं। कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में विवाह में विलंब हो रहा हो, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो या घर में कलह का वातावरण हो, तो गुरुवार का व्रत करके बृहस्पति देव को प्रसन्न किया जा सकता है। इस व्रत का पालन करने से न केवल भौतिक सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। व्रत की तैयारी और विधि। गुरुवार का व्रत करने के लिए सबसे पहले मन और घर दोनों को पवित्र करना आवश्यक है। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करके पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के लिए आपको ये सामग्री रखनी होती है: पीले फूल, पीला कपड़ा, हल्दी, चने की दाल, बेसन से बने लड्डू, गुड़, पीला फल जैसे केला, जल से भरा कलश और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की तस्वीर या मूर्ति। पूजन की विधि में सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके पीले कपड़े से ढक दें। फिर उस पर बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। अब हल्दी का तिलक लगाकर धूप दीप जलाकर मंत्रों के साथ पूजन करें। मुख्य मंत्र बृहस्पति नमः या ग्रांग ग्रीन ग्रॉन्स गुरवे नमः। इन मंत्रों का गुरहट बार जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। गुरुवार व्रत की मुख्य कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में धन का अभाव था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें कई बार भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण पत्नी से बोला, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? मैं रोज पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होते? पत्नी ने कहा, शायद हमसे कोई महत्वपूर्ण पूजा छूट रही है। इसी दौरान उनके घर एक साधु महाराज आए। साधु ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो अभाव है उसे दूर करने का एक ही उपाय है, बृहस्पति देव का व्रत। यदि तुम श्रद्धा और नियम से यह व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने साधु की बात मानकर अगले गुरुवार से व्रत आरंभ किया। वे व्रत के दिन पीले वस्त्र पहनते, भोजन का सेवन करते, कथा सुनते और गरीबों को दान देते। कुछ ही महीनों में उनके घर की गरीबी दूर हो गई और वे सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगे। अन्य लोक मान्यताएं और कथाएं। भारत के विभिन्न राज्यों में इस व्रत से जुड़ी अलग अलग लोक कथाएं प्रचलित है। कहीं इसे बृहस्पति देव और लक्ष्मी जी के मिलन की कथा के रूप में बताया जाता है, तो कहीं इसे एक निर्धन स्त्री की भक्ति और श्रद्धा से बृहस्पति देव के प्रसन्न होने की कथा के रूप में सुनाया जाता है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति देव ने एक निर्धन परिवार की परीक्षा लेने के लिए उनके घर ब्राह्मण रूप में प्रवेश किया। उन्होंने भोजन मांगा, लेकिन घर में बस थोड़ी सी दाल और एक रोटी थी। उस स्त्री ने बिना झिझक सारा भोजन अतिथि को दे दिया। बृहस्पति देव प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारे घर अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और सचमुच उसके बाद से वह परिवार कभी भूखा नहीं रहा। पौराणिक प्रसंग। देवगुरु बृहस्पति की कथा। देवताओं के गुरु बृहस्पति का जन्म महर्षि अंगिरा के घर हुआ। वे बाल्यावस्था से ही अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, तब बृहस्पति देव ने देवताओं को धर्म, संयम और एकता का मार्ग दिखाया।
कहते हैं कि जब स्वर्गलोक की लक्ष्मी धीरे धीरे असुरों की ओर झुकने लगी, तो बृहस्पति देव ने अपने तप और व्रत के बल पर उसे पुनः देवताओं के पक्ष में किया। इसी कारण गुरुवार का दिन ज्ञान, सुख, समृद्धि और धार्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। विवाह में विलंब दूर करने की कथा। कुरुक्षेत्र के पास एक गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था। उनकी बेटी अत्यंत सुंदर, विदुषी और संस्कारी थी, लेकिन विवाह में बार बार बाधा आ रही थी। हर बार रिश्ता तय होते होते टूट जाता। एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आए और बोले, बेटी का विवाह शीघ्र कराने के लिए बृहस्पति देव का सास गुरुवार व्रत करो। कथा सुनो में वस्त्र धारण करो और कन्याओं को भोजन कराओ। परिवार ने वैसा ही किया। अपॉर्डवें गुरुवार के बाद ही एक उपयुक्त वर का प्रस्ताव आया और 66वें व्रत के तुरंत बाद विवाह संपन्न हो गया। इस कथा को सुनकर लोग विश्वास करने लगे कि विवाह में आ रही रुकावटें गुरुवार व्रत से दूर हो सकती हैं। संतान सुख प्राप्ति का चमत्कार। प्राचीन काल में एक राजा रानी संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और पूजा कराई, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंत में एक ऋषि ने उन्हें गुरुवार व्रत का उपाय बताया। स्मेरशूर गुरुवार व्रत करो, पीपल के वृक्ष की पूजा करो और प्रत्येक व्रत पर पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी का दान करो। रानी ने यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किया, जिस भी में व्रत के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि आज भी संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाएं ये व्रत करती हैं। गुरुवार व्रत के विशेष उपाय। विवाह योग्य लड़कियों के लिए व्रत के दिन केसर युक्त हल्दी का तिलक लगाएं और कन्याओं को पीले वस्त्र भेंट करें। संतान सुख के लिए पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। साथ ही बृहस्पति नमम मंत्र का 8 बार जाप करें। आर्थिक लाभ के लिए व्रत के दिन गरीबों को बेसन के लड्डू और गुड़ का दान करें। मानसिक शांति के लिए व्रत के दिन घर में पीला दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। क्षेत्रीय मान्यताएं। उत्तर भारत में गुरुवार व्रत को बृहस्पति देव और मां लक्ष्मी दोनों को समर्पित माना जाता है। दक्षिण भारत में इसे गुरुवार गुरु व्रतम कहा जाता है और महिलाएं पीले फूल और केले के पत्तों से पूजा करती हैं। गुजरात में यह व्रत खासकर विवाह और संतान की कामना के लिए लोकप्रिय है, जबकि महाराष्ट्र में इसे बृहस्पतिवार उपवास कहा जाता है और लोग केवल पीले चावल और चने की दाल खाते हैं। कथा। गरीब महिला और सुनहरी चने की दाल। एक बार एक निर्धन महिला थी जो हर गुरुवार बृहस्पति देव का व्रत करती थी। एक दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी उसने पूजा की और कथा सुनी। पूजा के बाद उसने पास के मंदिर में एक मुट्ठी चने की दाल चढ़ाई। चमत्कारिक रूप से वह दाल सोने में बदल गई। महिला ने सोना बेचकर अपनी गरीबी दूर की, लेकिन उसने कभी व्रत करना बंद नहीं किया। ये कथा दर्शाती है कि बृहस्पति देव श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल अवश्य देते हैं। गहन आध्यात्मिक संदेश। गुरुवार व्रत केवल इच्छा पूर्ति का साधन नहीं, बल्कि यह मनुष्य को धैर्य और श्रद्धा का महत्व सिखाता है। इस व्रत का सार यही है कि सच्चे मन से किया गया संकल्प और ईश्वर में अटूट विश्वास जीवन के हर अंधकार को दूर कर देता है। गुरुवार व्रत और वैज्ञानिक रहस्य। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी गुरुवार व्रत के पीछे कई गहरे कारण हैं। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली है। ज्योतिष में ये गुरु का प्रतीक है जो ज्ञान, धर्म और विस्तार से जुड़ा है। जब हम गुरुवार के दिन पीला रंग धारण करते हैं और हल्दी, बेसन, चना जैसी पीली वस्तुओं का सेवन या दान करते हैं, तो हम पीत तरंगों, येलो वेवलेंथ एनर्जी को अपने आसपास सक्रिय करते हैं। पीला रंग मस्तिष्क के सोलर प्लेक्स चक्र को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और मानसिक संतुलन बढ़ता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर में सूजन कम करता है। इसी कारण गुरुवार को हल्दी का सेवन और प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। रंग तरंग सिद्धांत और बृहस्पति रंग तरंग चिकित्सा में पीला रंग बुद्धि, प्रसन्नता और ऊर्जा का प्रतिनिधि है। बृहस्पति ग्रह का तरंग दैर्घ्य भी पीले रंग से जुड़ा है। जब हम व्रत के दौरान पीले रंग के वस्त्र, फूल और भोजन का उपयोग करते हैं, तो यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक तरंगों को बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा से मिलाता है। यही कारण है कि इस व्रत में पीला रंग विशेष महत्व रखता है। पूजा सामग्री का आध्यात्मिक महत्व। पीले फूल।
प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक जो पूजा में बृहस्पति देव के लिए अनिवार्य है। चना दाल पवित्रता, सात्विकता और दानशीलता का प्रतीक, जिसे देने से दरिद्रता दूर होती है। हल्दी स्वास्थ्य, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही ये शुद्धि का भी प्रतीक है। पीपल वृक्ष ये वातावरण को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है। कलश और नारियल, कलश जीवन और उर्वरता का प्रतीक है, नारियल त्याग और बलिदान का। प्रेरणादायक कथा, मंदिर का अद्भुत दीपक। एक छोटे से गांव में एक पुजारी था जो हर गुरुवार व्रत करता और शाम को मंदिर में पीला दीपक जलाता। गांव वाले देखते कि उस दीपक की लौ कभी साधारण नहीं होती, वह हर गुरुवार को सुनहरी आभा से चमकती थी। कहते हैं एक दिन एक व्यापारी ने पुजारी से पूछा, आपका दीपक इतना उज्जवल क्यों जलता है? पुजारी ने कहा, मैं इसमें घी और हल्दी का मिश्रण डालता हूँ और बृहस्पति देव से प्रार्थना करता हूँ कि यह प्रकाश हर किसी के जीवन को उजाला दे। धीरे धीरे गांव के हर घर में गुरुवार को पीला दीपक जलने लगा और कुछ ही समय में गांव की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होने लगा। कथा, निर्धन कन्या का विवाह। वाराणसी में एक निर्धन ब्राह्मण की बेटी थी जिसका विवाह कई वर्षों से अटका हुआ था। एक दिन एक वृद्ध साध्वी ने उसे उसे गुरुवार व्रत का नियम बताया। तुम लगातार शायद गुरुवार व्रत करो, कथा सुनो और पीले चावल का दान करो। कन्या ने पूरे मन से यह व्रत किया। 7वें गुरुवार को ही एक योग्य वर का प्रस्ताव आया और शीघ्र ही विवाह संपन्न हुआ। लोगों ने इसे बृहस्पति देव की कृपा माना। व्रत का मानसिक प्रभाव, जब हम किसी कार्य को श्रद्धा और अनुशासन के साथ करते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। गुरुवार व्रत व्यक्ति को धैर्य, संयम और विश्वास का अभ्यास कराता है। इस व्रत के दौरान कथा सुनना भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथा में निहित संदेश व्यक्ति के निर्णयों और जीवन दृष्टि को बदल सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचय, गुरुवार को उपवास या सात्विक भोजन करने से शरीर की ऊर्जा पाचन में कम खर्च होती है और ध्यान पूजा में अधिक केंद्रित होती है। पीला रंग और हल्दी जैसी वस्तुएं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे घर में कलह कम और प्रेम बढ़ता है।